दैत्य को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय। आ जाओ जल्दी, आज शनिदेव के दर्शन करे आओ। आज शनिवारी दिखे। हाँ भाई क्या भाग खुले तुम्हारे। महाराष्ट्र 32 वनों का वर्णन है, उसमें 31वां वन ये है। यह महाराष्ट्र हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए तो गोपियां भूल गई, तो भूल गई। आज भी यहाँ चमेली के सब ज्यादा अधिकतर पेड़, हिंस, करील, चमेली, चंपा, अगर आप चले जाएंगे तो आप भी यहाँ भूल जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ भूल गई तो स्वयं भगवान ने यहाँ दर्शन दे करके उनको रास्ता दिखाया है। ठीक है। और ये जो प्रतिमा का हनुमान जी के दर्शन किए, इसी यहाँ पर हरिदास जी महाराज नाम के सिद्ध संत हुए हैं। तो दूसरे दिन तो यहाँ पर प्रार्थना की और परिक्रमा की, तो वो एयरपोर्ट का काम ही कैंसिल हो गया और वो दिल्ली चला गया। ठीक है, ये चमत्कार है। तो हरिदास जी महाराज की सिद्ध समाधि है कि शनिदेव का मंदिर, हनुमान जी की जो प्रतिमा, हरिदास जी महाराज भजन करते हैं प्रत्येक झाड़ी में। ये हिंस, करील आप देख रहे हैं, ये सिद्ध संतों की भजन स्थली है, यहाँ तप किया गया है, जीर्णोद्धार हुआ है। तो 200 लोग उठाए इस प्रतिमा को, नहीं उठे, समझ रहे हैं। और प्रार्थना की हनुमान जी महाराज से, और फिर आचार्य मौर्य युग ने अच्छे विद्वानों से निकलवाया, तब स्थापना हुई है। तो ये सिद्ध हनुमान जी हैं, जो दर्शन, जो मनोकामना करते हैं वो मनोरथ पूरा हो जाता है। अब हरिदास जी महाराज की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, विद्या की वृद्धि हो, हम निरोग रहें, ऐसी आप कृपा करें। अब आप लोग, हरिदास जी महाराज की समाधि है, और जब वो शरीर छूटा है महात्मा जी का, तो उनको अग्नि प्रज्वलित नहीं की, उनके नीचे से स्वयं अग्नि प्रज्वलित हुई है और उनका संस्कार हुआ। आइए ऐसे महापुरुष के हम दर्शन करते हैं। संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देहु सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब अहि रावण, सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और कोई समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर मेरे नंद लला, ठकुरानी वृषभान।
इसको लेना। ये थोड़ी सी के लिए नहीं बोला आप ही वहाँ लगा महाराज लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने सभी लीला करी। लीला के बाद में गोपियों ने कही हमने सृष्टि की, महाराज सृष्टि को उत्पत्ति आपने कैसे की, हमको वो दिखलाया। अच्छा आँख मीच लीजिए, तो गोपियों ने आँख मिले, यहाँ जल ही जल हो गया। महाप्रलय की लीला दिखाई। तो बलराम भगवान शेष अवतार थे, वे शेषनाग बने और नारायण कृष्ण बने। भगवान सेन हो रहे हैं, शांता कालम भजस्सेन हो पद्मनाभम श्री। यही लीला है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, भृगुलता का चरण चिन्ह है। ओस्मनी मणा एक ही विग्रह में है भगवान। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राहुल रामदास नाम के दो चौधरी जाट, समझते हैं ना, फिर भी एक गांव है यहाँ ब्रज में ही। बिल्कुल। तो वहाँ के वो लोग, उन्होंने संकल्प लिया कि जगन्नाथपुरी हम दर्शन करने जाएं। वो भी दंडवत ही देते थे। तो कैसे स्वप्न देखा और वही हमको यहाँ मिला। तो उन्होंने वो विग्रह इसी क्षीर सागर से और सामने मंदिर की स्थापना हुई। जो क्षीर सागर में कौन सी एकादशी आती हो? जया एकादशी। जया एकादशी आती है शायद, एक तो आती है फाल्गुन में, एक नहीं महासुदी एकादशी आती है। वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन बंद रहते हैं और वहाँ पट बंद होते हैं और यहाँ पर दर्शन आते हैं आज ब्रिज के अंदर। और जब सुबह वहाँ जाएगा, पहले रथ आता था, गर्दाबाद रहता था रथ में, अब तो वैसे आते हैं, पट बंद रहते हैं। एकादशी दिन पूरे ब्रिज के अंदर रात को बहुत पब्लिक आती है, सुबह यह दर्शन होती है जगन्नाथ। हजारों के लाखों की संख्या, बहुत पूरी संख्या। राधा राधा ये कहना जया एकादशी को जगन्नाथ भगवान भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ जो मनोरथ जो भावना आप लेकर के जाते हैं, ब्रज का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जो मनवानी फल देने वाला ना, उनमें से भी ये हमारे भगवान विराजमान ये सब मनवानी फल दे रहे हैं।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा समय चला है, अनंत चतुर्दशी है, कहाँ दर्शन कर रहे हैं हम प्रभु नारायण के। तो आप सभी लोग वो तो भगवान वृंदावन की कथा सुनाते और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर शरण छूकर आशीर्वाद देते हुए चले। बोले श्री साई भगवान की जय। क्षीर सागर ठीक है, जो भगवान की अंतिम जो लीलाओं में एक विशेष लीला हुई वो सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, रचना कैसे की, वो उसके बारे में क्षीर सागर में जो प्रतिबिंब था देखा, उसमें वो विग्रह है, उसमें सनकादिक भी है, ब्रह्मा जी भी है, लक्ष्मी जी, ऐसा विग्रह नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। फिर वहाँ से हम आए, जहाँ फालिन तो रात आए थे, वहाँ से निकल के आए तो इस तरफ मुंज बने, यही है ना पंडित जी, मझोई गांव का ना मुंज बने, यहाँ मूंज बहुत होती है, बोलते हैं जो जैसे हाँ रस्सी बड़ी आती है। तो क्या हुआ वहाँ पर भगवान कृष्ण हे बाल को गैया चराने के लिए गए, आग लग गई तो गाय और बछड़ा ग्वाल बाल गिर गए, तो कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण तो गाड़ी आई, क्या नाम पंडित जी, वो गाड़ी आई, फटाफट बुलाओ उनको अंदर लोगों, उसका मुंजाग्नि का पान कर लिया है। तो तुम भी आंखें बंद कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसे मुंजवन में आपने ग्वाल वालों के दुख को दूर किया है, ऐसे हमारे जीवन में जो दुखों के अंधेरे उनको आप दूर कर लें। एक जो गांव आया होगा, बोला होगा पए गांव, पए कहते दूर का गाँव, कोई बात नहीं, सब ऐसे आज तक इधर से लोग जा सके, क्या बोला माने जो भी हो, तो अब यहाँ कबड्डी खेली जा सके। अब यहाँ आपने खेलना है, ठीक है, खेलन वन यहाँ पर राधा कृष्ण प्रभु की ये खेलन वन एक ही ब्रज में एक जगह है जहाँ ग्वाल और गोपी दोनों ही खेले। अब यहाँ से हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा गांव है, उसका नाम है राधेरा। राधा मतलब राधेरा करते, तो राधा जी हो गई तो कृष्ण भगवान ने हेरी, हेरी कैसे बुलाने लगे, राधा हेरी, राधे को बुलाया, इसीलिए गांव का नाम है राधेरा। क्या नाम है, आंध्रवन राधेरा, यहाँ से 5 किलोमीटर। जो व्योमासुर नाम का राक्षस था उससे लड़ाई कैसे, उसका नाम है जौहरवन, जौहर दिखाए। तो अब ये यहाँ पर कहाँ गए हम, यहाँ ये लीला स्थली जो है
गोपी और ग्वाल दोनों की संयुक्त लीला स्थली है। इसको आज वर्तमान में शेरगढ़ नाम से जानते हैं। शेरशाहपुरी कोई आया होगा दैत्यराज, उसने अपना यहाँ पर निवास बनाया, इसलिए शेरगढ़। वैसे इसका मूल नाम क्या है? केलन वन। अब किस चल के दिखाएगा। यहाँ जो खेल लेते हैं फिर उनको संसार में नहीं खेलना पड़ता। बोलो क्या खेलना है कि जन्म जन्म खेलना है? खेलो, खेल खेला हो जाए। भगवान खेले ना, ये बैठ मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे। आप इशारा समझ गया होगा। बाबू जी आप भी खेल काम सवार